हेलो बच्चों। आपका जो चैप्टर चला हुआ है वो है चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, मानव संरचना और उसकी आवश्यकताएं। और चैप्टर का नाम है भोजन के पोषण। और इस चैप्टर में बच्चों पेज नंबर 6 तक पढ़ा दिया गया था। एक पॉइंट था प्रयोग 1, यहाँ से आज आपको पढ़ाना है। तो सभी बच्चे प्रयोग पर ध्यान देंगे। ये आपके 2 प्रयोग दे रखे हैं यहाँ पर, मैं दोनों के दोनों प्रयोग कराऊंगा। इसके बाद जो आगे चैप्टर में पॉइंट से भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है प्रयोग 1। और प्रयोग 1 में क्या दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस चीज़ की कितनी सत्यता है ये हम इस प्रयोग के द्वारा समझेंगे। देखिए, गमले में लगे हुए पौधों को 2-3 दिनों के लिए अंधेरी जगह में रख दीजिए। पौधे की एक पत्ती के थोड़े से भाग को क्लिप की सहायता से काले कागज़ से ढक दीजिए। जो काला कागज़ है उससे ढकना है। पौधे को कुछ दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। तो काले कागज़ द्वारा ढकी गई पत्ती को तोड़ लीजिए। पत्ती से काले कागज़ की पट्टी हटाकर उस स्थान पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। पत्ती का वह हिस्सा जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा था वह नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि काले कागज़ से ढका भाग नीले काले रंग का नहीं होता। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है बच्चों? इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि हरी पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हरी पत्तियां भोजन तैयार नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रयोग नंबर 2। और जो इसका टाइटल है वो क्या है? प्रदर्शित कीजिए कि क्लोरोफिल पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये हमें प्रूफ करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो, गमले में लगा हुआ एक पौधा जैसे क्रोटॉन या कोलियस लीजिए। गमले को 2-3 दिनों के लिए अंधेरे में रख दीजिए जिससे यह शर्करा मुक्त हो जाए। अब पौधों को सूर्य के प्रकाश में कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। पौधे की 1-2 पत्तियां तोड़कर अलग कर लीजिए। उसके हरे तथा पीले धब्बे प्रदर्शित करने के लिए उसका एक चित्र बना लीजिए। अब पत्ती को 15-20 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल से भरी परखनली में डाल दीजिए। इस परखनली को गर्म जल में तब तक रखते हैं जब तक हरा रंग लुप्त ना हो जाए। तो अल्कोहल का रंग पत्ती से क्लोरोफिल हटाने के कारण हरा हो जाएगा। अब पत्ती को गर्म जल में उबालकर हल्के गर्म पानी से धो दीजिए। अब कुछ बूंदें आयोडीन की पत्ती के ऊपर डाल दीजिए। तो नीले काले रंग रहित, इसमें रहित है बच्चों, नीले काले रंग रहित हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल होना बहुत आवश्यक है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है तो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों परपोषी पोषण। ये समझ लीजिए एक बार। देखो, जो जीवधारी भोजन का संश्लेषण स्वयं न करके दूसरों पर निर्भर करते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। पर माने दूसरों पर आधारित होते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। सभी पशु एवं मनुष्य जो है वे परपोषी हैं। जैसे बच्चों हरे रंग रहित पौधे, जंतु तथा मनुष्य अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषक वर्ण क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः उन्हें बाहरी भोजन पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे जीवित प्राणियों को परपोषी जीव कहते हैं। जंतु तथा मनुष्य परपोषी होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाकाहारी हर्बाइवोर्स, और नंबर 2 मांसाहारी कैर्निवोर्स, और नंबर 3 सर्वाहारी ओमनिवोर्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है शाकाहारी। जो जंतु या प्राणी अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, खरगोश, ऊँट, हाथी, बकरी, हिरन, टिड्डा, ये सभी के सभी क्या हैं? शाकाहारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मांसाहारी।
जो जंतु या प्राणी अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे चीता, शेर, शियार, मेंढक, सांप आदि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाहारी। जो जंतु या प्राणी पेड़ पौधे तथा जंतु या उनके उत्पादनों को अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, मेंढक, शियार, सांप, मनुष्य आदि। मनुष्य भी सर्वाहारी में आता है बच्चों। तो चावल, दालें, गेहूं, फल, सब्जियां आदि पेड़ पौधों के उत्पादन हैं जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। अंडे, मांस, दूध, पनीर आदि जंतु उत्पाद हैं जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में पोषण। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।